हमारे वीर चरमन भल्ला जी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट, मूलाराम जी हमारे सीनियर लीडर डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन, विवेक सानी हमारे कैंडिडेट जहाँ ईस्ट से, वेद महाजन जी जो रक्त के इंचार्ज है, हमारे साबका चेयरमैन लेजिस्लेटिव कमेटी जागीर वीर साहब, संजीव सिंह टोनी जी कैंडिडेट गांधीनगर से, दीनानाथ भगत जी एक्स MLA जी हमारी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, भूषण डोगरा जी कैंडिडेट हैं सुचेतगढ़ से, और मेरे साथी। आज एक ऐतिहासिक दिन भी है कि आज के दिन जम्मू कश्मीर की पूरी रियासत का उस वक्त के हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने हिंदुस्तान के साथ विलय पत्र पर दस्तखत किया और विलय किया। और बार बार कांग्रेस पार्टी सड़कों पर रही, हमारी ये मांग रही कि रियासत को फौरी बहाल किया जाए और जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जाए, लेकिन बिला वजह यहाँ पे 6 साल तक जमहूरियत नहीं रही। अब एक चुनाव हुआ है, लोगों ने मेजॉरिटी से एक सरकार को, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के प्री पोल अलायंस को मैंडेट दिया, बहुमत से एक सरकार है। केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बार बार आश्वासन दिया, फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में भी दिया कि जम्मू कश्मीर को रियासत जल्द मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी उसका आश्वासन दिया कि अब इस पे फैसला न करिए, हम जल्द स्टेट देने वाले हैं। उस फैसले के भी 11 महीने हो गए। फिर कई बार ये शर्त रखी गई कि चुनाव पहले फिर रियासत। हम तो मांग करते थे कि चुनाव स्टेटहुड के अंदर होना चाहिए, चुनाव से पहले स्टेट मिल जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा चुनाव पहले फिर रियासत। जी आपको भी याद हो, चुनाव भी हो गए, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन से पहले ऐलान हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इसीलिए इस मांग को रजिस्टर करने के लिए, और चूँकि हमारी गारंटी नंबर 1 था कि स्टेटहुड रेस्टोर की जानी चाहिए, और अगर हमारी गवर्नमेंट बनी तो पहला रेजोल्यूशन और पहला कदम हमारा स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए होगा। इसलिए एक बड़ा कदम लिया कि हम उस वक्त सरकार में हमने कहा शामिल नहीं होंगे, क्योंकि स्टेटहुड का मसला सारे देश के सामने और उनके सामने जो धोखा बार बार हो रहा है वो उभर के आए। इस सब की मंशा ये है जम्मू कश्मीर की, हर बशर की, कि स्टेटहुड हमारा पहचान थी। खास करके जो लोग आज ये कहते हैं कि डोगरा रियासत के नाम से जानी जाती थी, और मैं समझता हूँ जो कहते हैं महाराजा साहब का डोगरा रूलर्स का अपमान किया है तो बीजेपी ने किया है, उनकी पहचान और उनकी रियासत को ख़त्म किया तो बीजेपी ने किया है। तो हम उस रियासत को पूरी तरह से मुकम्मल फुल स्टेट जो है वो जम्मू कश्मीर को बहाल करने की फौरी मांग करते हैं। इसमें और विलम्ब नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों की भावना है, हक है, हमारा अधिकार है, इसलिए स्टेटहुड फौरी रेस्टोर हो। लेकिन बीच बीच में भाजपा के नेता और कुछ बड़े नेता इस तरह के बयान देते हैं जिससे शंका पैदा होती है कि किस किस्म की स्टेट अगर आएगी, किस किस्म की आएगी। इस बीच में कुछ आतंकवादी घटनाएं इलेक्टेड गवर्नमेंट बनने के बाद हुई है, जिनकी हम सख्त निंदा करते हैं, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, और जो उसमें लोग हमारे शहीद हुए, जवान हों, सिविलियन हों, उनको श्रद्धांजलि भी भेंट करते हैं, दुख का इजहार करते हैं। उनके परिजनों के साथ कांग्रेस पार्टी का दुख का इजहार है, हमदर्दी का इजहार है। आज भी हमारे सदर जनाब तारिक उम्मीद करा साहब जम्मू में, जो हमारे एक नौजवान शशि अब्रोल जी जो कि गांधरबल में शहीद हुआ, उनके घर गए थे, इसलिए वो आए थे जम्मू के उनके परिजनों के साथ जाती तौर पर दुख का इजहार कर सके।
हर तरह की सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए। ऐसे जो भी लोग शहीद होते हैं उनके पीछे रहने वाले परिवारों का ख्याल करना राज्य सरकार, केंद्र सरकार का काम है। लेकिन आतंकवाद की घटनाएं पिछले 2-3 साल से बढ़ी हैं। साल 1.5 साल से जम्मू सूबे के अंदर आप देखते हैं रजौरी पुंछ पे हमले, सेना पे हमले, सिविलियन पे हमले। जम्मू सूबे में तो आतंकवाद चरम सीमा पे आ गया यूटी के अंदर, और इस 1-1.5 साल में आपने देखा कि कोई जिला बचा नहीं। हम उस वक्त भी ये कहते रहे कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना है, आतंकवाद को हराना है, आम सिविलियन की जान और माल की सुरक्षा करना है। उसके लिए जो पिछली सरकारें चुनी हुई भी थी, जम्मू सूबे में आतंकवाद का खात्मा किया था, वो चुनी हुई सरकारें थी। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया गया, कई किस्म के प्रावधान किए गए, प्रबंध किए गए, जिसकी वजह से आतंकवाद यहाँ भी था उसका काफ़ी हद तक खात्मा कर दिया गया था। लेकिन मौजूदा सरकार के दौरान यूटी बनने के बाद भी आतंकवाद का पनपना और इतने बड़े पैमाने पे होना, ये अचंभे की बात है। और ये बताते हैं कि यूटी का कोई फ़ायदा बता दें। पहले उन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी की वजह से स्टेट को ख़त्म करके सारी पावर अपने पास लेना चाहते हैं ताकि यहाँ आतंकवाद को ख़त्म किया जाए।